गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायण की ओर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम ऑनलाइन क्लास के ज़रिए जो आप तक जो मैटर पहुँचा रहे हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी आधार पुस्तक जो सृजन है उसकी जो काव्य पंक्तियों के जो पाठ हैं, इनकी जो पद भाग है उसी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कबीरदास जी का, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। उनकी काव्य पंक्तियों का सरलार्थ करेंगे। तो यहाँ जो आप पहली पंक्ति जो देख रहे हैं, देख पा रहे हो आप, त्याग तो ऐसे कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नए निश्चय किए विचार। तो यार विद्यार्थियों, ये कबीरदास जी का प्रथम दोहा है, जिसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे एक ही बार। यहाँ शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ही बार में। सब प्रभु का, इन प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर। निश्चय का मतलब है निश्चय, जो आप यहाँ देख रहे हैं निश्चय। अब देखो ये दोहा है, इस दोहे को करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यदि कोई कठिन शब्द है तो कठिन शब्द यदि हमें बाधा पहुंचाते हैं तो सबसे पहले का उनका उपाय यह है कि उसका अर्थ जानें। कठिन शब्दों का अर्थ आ गया तो हमें सरलार्थ करते समय कोई किसी प्रकार की शायद दिक्कत नहीं होगी। अब देखो सरलार्थ करते समय बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे सरलार्थ करेंगे, इनकी भावार्थ करेंगे, तो एक तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन व्याख्या का आता है वो अपने आप हल हो जाता है। दूसरा 4 नंबर का क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा, जो अंदर से बना के देता है। यदि वो आता है भावार्थ में आता है तो उस 4 नंबर के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 3 जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पद भाग में से, यदि इन पदों का हमें अर्थ आता है तो वो 6 नंबर भी हमारे पक्ष में आएंगे। दूसरा एक छोटा तिलकत्वात्मक क्वेश्चन आता है, इसी में से पूछा जाता है, तो भावार्थ यदि आएगा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमें उसका अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ आप पहला पद देख रहे हो, त्याग तो ऐसे कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किए विचार। ये पहला पद है। देखिए कबीरदास जी जो है इसमें आदर्श त्याग के महत्व और स्वरूप का परिचय देते हैं कि व्यक्ति के पास जो कुछ भी है उसको अपने जीवन में शालीनता के साथ, एक आदर्श के साथ उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि उसे इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि इसमें मेरा कोई अंश नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब ईश्वर का है। ये सोचकर उसको त्याग कर देना चाहिए। अब आप देख रहे हैं व्याख्या यहाँ नीचे, जो मैं आपको बता दूँ, ये रही। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। उसकी ये भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। समझ गए हो? इनकी यहाँ आदर्श त्याग का महत्व बताया है। दूसरे सरल शब्दों में मैं आपको फिर से व्याख्या कर देता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को त्याग तो ऐसे कीजिए, मनुष्य को त्याग ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ एक ही बार में दूसरों को अर्पित किया जा सके। मन में इस तरह का निश्चय विचार करके उसका त्याग करना चाहिए कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं ये मेरी नहीं है, ये सब ईश्वर की है। इन सब
पर अधिकार प्रभु का है, ईश्वर का है। इस तरह का मन में निश्चय विचार करके उसको एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। समझ गए हो? ये पहला पद जिसका भावार्थ आप तक मैंने पहुंचा दिया है। अब यदि इसकी व्याख्या पहुंचता है तो आप कैसे करेंगे? कई बार एक क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करते समय सबसे पहले लिखेंगे हम संदर्भ। संदर्भ के संदर्भ में हम लिखेंगे पाठ्यपुस्तक का नाम, कवि एवं उसकी रचना का नाम। संदर्भ में उस दोहे में या उन पंक्तियों में क्या कहा गया है उसको हम संक्षिप्त रूप में बतलाएंगे, जो मैंने ऊपर बता दिया है। तीसरे नंबर का जो बिंदु होगा वो होगी व्याख्या, जो यहाँ आप देख रहे हैं। व्याख्या मैंने जो भी बताई है, तो व्याख्या में जो पद हैं उनका सरलार्थ लिखना पड़ेगा, भावार्थ लिखना पड़ेगा। और चौथा जो बिंदु है वो है विशेष। और विशेष में क्या लिखेंगे आप? पहले तो एक नंबर डालकर उस काव्य पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है उसको लिखेंगे। दूसरा, भाषा शैली कैसी है, या कबीरदास की भाषा आपको बता दी गई है, सदुकड़ी है, पंचमेली है, खिचड़ी है। समझे? कोई सी एक नाम लिख दो आप। तीसरा है छंद, अलंकार, रस, गुण, रीति और शब्द शक्ति। ये आपको विशेष के अंतर्गत बतलानी पड़ेगी। जो कवि परिचय करते समय आप देख रहे हो, आप देखना अपनी नोटबुक में शिल्प सौंदर्य के जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं वो विशेष के में आएंगे। समझे? तो इस तरह से व्याख्या होगी। और भी व्याख्या के उदाहरण आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, और भी कई चीज़ें जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा दोहा हम लेकर चलते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ। इसको मैं आप थोड़ा इशारा करके बता देता हूँ, जो स्पष्टली आपको दिखाई देगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है जी। अब देखो, सुनिए गुण की वार्ता ओगुन लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। अब देखिए, यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं जो आपको देखने हैं। वार्ता का अर्थ होता है श्रेष्ठता। ये अवगुण का, या जो आप अवगुण देख रहे हैं, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। लीजिए नाही, मत लीजिए। क्षीर का अर्थ होता है दूध। गहत का अर्थ होता है ग्रहण। नीर का अर्थ होता है जल। त्यागे जाएं, जिसे त्यागा जा सके। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कबीरदास जी ने गुणों को ग्रहण करने, जो श्रेष्ठ गुण हैं उन श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करने तथा अवगुणों को त्यागने का उपदेश दिया है। ये तो प्रसंग हो गया इस दोहे का। व्याख्या करेंगे हम। कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों का महत्व एवं श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लीजिए। गुणों का जो महत्व है, जो श्रेष्ठ गुण है, उन श्रेष्ठ गुणों के महत्व को समझ लीजिए या उनको ग्रहण कर लीजिए। और जो अवगुण है, अवगुणों को हमेशा व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इसके लिए एक काफ़ी प्रसिद्ध जो कथन है, जिसको हम बहुत ज़्यादा कई जगह उसको प्रयोग में लेते हैं, उसका उदाहरण यहाँ कवि ने दिया है कि हंस चीर को गहत है। उसने बताया कि जैसे हंस चीर को गए, जैसे हंस दूध को तो ग्रहण कर लेता है और उसमें मिश्रित जो जल है उसको त्याग देता है, क्योंकि इस तरह का जो गुण है, नीर क्षीर का जो उसके अंदर विवेक है, जो ज्ञान है,
ये हंस के अंदर पाया जाता है। तो हंस अपनी उस बुद्धि से, अपने उस विवेक से दूध में मिश्रित जल को तो त्याग देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरह का ज्ञान, इस तरह का अनुभव मनुष्य के पास भी होना चाहिए कि अच्छे गुण कौन से हैं और बुरे गुण कौन से हैं। इसलिए श्रेष्ठ गुणों को तो अपना लेना चाहिए और जीवन में अवगुणों को त्याग देना चाहिए। समझे? इस तरह से इसका सरलार्थ हो गया। जो इसमें लिखा हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं, व्याख्या के तौर पर आप देख रहे हो। देखो, कबीर कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को गुणों अर्थात अच्छे विचार, अच्छा आचरण और अच्छे व्यक्तियों की संगति का महत्व समझती हुई उनको ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय और अकल्याणकारी विचार है, यानी कि अवगुण है, जिनकी ऐसे अवगुण जिनकी पूरा संसार निंदा करता है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इस तरह की सीख यहाँ कबीरदास जी ने दी है। तो देखिए, मैं समझता हूँ 2 दोहे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो हम अब तीसरे दोहे के अंदर चलते हैं, जो आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं आपको इसको थोड़ा कर देता हूँ। अब देखो, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। तीसरा है, देखो, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। अब इसमें कवि क्या कहता है? कबीरदास जी कहते हैं इसमें स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने का अभिमान न रखकर परमात्मा की भक्ति करने का भाव व्यक्त किया है। यानी कि कबीरदास जी इसमें व्यक्ति के अंदर जो अहम है, जो अहंकार है, उसको त्याग करने की सीख देते हैं। अब देखो, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। छोड़े जब अभिमान को, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, गर्व। सुखी भया सब जीव, भया का मतलब है हो गया है। भावे कोई, भावे मतलब अच्छा लगे, कछु कहे कुछ भी कह लीजिए। ही का अर्थ होता है हृदय, निज यानी कि अपने, स्वयं के। पीयू का मतलब है प्रिय, और यहाँ प्रिय किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। अब देखो, यहाँ कबीरदास जी ने कहा है, इस दोहे में कबीर जी सच्चा सुख और प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। ये कबीरदास जी कहते हैं यदि आप सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर निहित जो अहंकार है उसको त्याग कर देना चाहिए। तो देखो, यहाँ मैं आपको इस सरलार्थ कर रहा हूँ। जब व्यक्ति कर्ता और भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है तब उसकी आत्मा सब तरह सुखी हो जाती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अति आनंददायक प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, छोड़े जब अभिमान को, कभी कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने मन में निहित अभिमान को छोड़ देता है या त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तो वो उसका जो जीवन है सभी तरीके से सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, कभी कह रहा है कि मुझे तो इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे ही निज पीव, मेरे हृदय रूपी घर में तो मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा का वास है, इसलिए मुझे इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसके विषय में लोग चाहे कुछ भी कहे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। तो देखो, ये इसका भावार्थ हो गया। फिर भी ये व्याख्या के अंदर जो इसमें लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। जीव अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं का भाव है। मैं का मतलब
अभिमान गर्व, ये जीवात्मा को परमात्मा से अलग करता है। क्या? अहम। व्यक्ति के अंदर जो अहम है वो ही परमात्मा से दूरी बनाता है। कबीर कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उसकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट है, उसका जीवन एकदम सुखी है। इस तरह से यहाँ कबीरदास जी ने आत्मा में परमात्मा की सत्ता तथा आनंद अनुभूति का सांकेतिक वर्णन किया है। ठीक है, ये विशेष के अंदर लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब चौथा जो दोहा है जो आप देख रहे हैं, मैं इसको ब्लॉक में कर देता हूँ ताकि फोकस रहे आपका। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। होंगे। अब देखो इसमें हम कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, साधु का अर्थ होता है सज्जन, यहाँ साधु से अर्थ लेंगे सज्जनता का। पूछी लीजिए, पूछी का मतलब होता है पूछ लीजिए, जान लीजिए। मोल का मतलब मूल्य। पड़ा रहने दो मयान, मयान जिसके अंदर तलवार अंदर होती है, एक कवर होता है तलवार का, उसके बारे में कहा है यहाँ कबीर ने। अब देखो यहाँ कबीरदास जी ने साधु या सतजन की बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा उसके ज्ञान को महत्व देने के लिए कहा गया है। समझे कि साधु की वेशभूषा को मत देखो, यदि उसकी परख करनी है तो उसके ज्ञान की परीक्षा लीजिए, उसी का संकेत दिया है यहाँ। कबीरदास जी कहते हैं, हम व्याख्या करेंगे। जाति न पूछो साधु की, कि सज्जन व्यक्ति की कभी भी जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। यदि उसकी सज्जनता, उसके ज्ञान की परीक्षा करनी है, उसके जीवन चरित्र को जानना है तो पूछ लीजिए, उसके ज्ञान की परीक्षा लीजिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार खरीदते समय तलवार का ही मूल्य करो, भारी सौंदर्यता की जो म्यान है उसको देखकर उसकी कीमत का आकलन मत करो, बल्कि उस म्यान के अंदर जो तलवार है, उसकी जो मजबूती है, उसकी जो दृढ़ता है, उसको देखकर ही उस तलवार के मूल्य का आकलन करना चाहिए। अब मैं आपको इसमें जो व्याख्या है उसको भी पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाहती है। आप देख रहे हो मैंने निशान लगा दिया है, आप इसको पढ़िए। कबीर कहते हैं कि किसी साधु यानी कि सज्जन से उसकी जाति पूछकर उसका मूल्यांकन करना साधुता का अपमान है। साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाए। ऐसे व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा। काम तो तलवार की उत्तमता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं। क्योंकि काम किससे लेना है हमें? तलवार से। युद्ध में जाते समय तलवार थोड़ी काम आएगी, म्यान थोड़ी काम आएगी, वहाँ तलवार ही काम आएगी। इसलिए तलवार की दृढ़ता, उसकी मजबूती के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। इसका उदाहरण दिया है इसके लिए। तो इस तरीके से आप 4 दोहे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम आगे देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, संगत कीजिए साधु की कबीर निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते शोभी कंचन होय।
देखिए यहाँ कुछ कठिन है। संगत मतलब अच्छी संगति, साधु का अर्थ सज्जन, निष्फल मतलब कभी निष्फल नहीं हो, लोहा लोहा, पारस एक पत्थर है जिसमें एक गुण पाया जाता है कि किसी भी लोहे के लगा देने से, लोहे के स्पर्श करने से वो लोहा भी कंचन में बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। परस का मतलब स्पर्श, कंचन का मतलब सोना, हो मतलब हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ कबीरदास जी ने सतजनों की संगति को सदैव हितकर बताया है कि अच्छे साधुओं की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की कबीर निष्फल होय, कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, लोहा पारस परस्ते सोबी कंचन होय। जैसे लोहा जो है पारस पत्थर के स्पर्श करने मात्र से ही वो कंचन होए, कंचन में बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। ये अच्छी संगति का प्रभाव है। अब हम इसमें जो व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं, क्या कहती है वो। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लोहा काला कुरूप होता है, किंतु पारस का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। यह सत्संगति का ही प्रभाव है। समझे? इनकी अच्छी संगति में आने से व्यक्ति में अच्छे गुण आ जाते हैं, और बुरी संगति में बैठता है बुरे गुण आते हैं। यहाँ लोहे और सोने का उदाहरण दिया है, और लोहे और पारस पत्थर का, कि पारस पत्थर के स्पर्श करने मात्र से ही वो लोहा भी कंचन में बदल जाता है, जो कुरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आप देख रहे हैं, मारी आशा सापनी निज ढसिया संसार, ताकि औसत तो है ये गुरु मंत्र विचार। इसको भी मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से देखिए। मारिए आशा सापनी, सापनी करता है सर्पणी, मारे मतलब मारना। निज श्यम ढसिया संसार, ढसिया मतलब ढसना, ताकि उसकी औषध यानी कि दवा, तो मतलब संतोष। ये गुरु मंत्र विचार, गुरु का अर्थ होता है, गुरु भी होता है और गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। देखिए कबीरदास जी कहते हैं, मारी आशा सापनी निज ढसिया संसार। कवि कह रहे हैं कि हे सांसारिक प्राणी, कि आपके मन में जो दुराशा रूपी सर्पणी पनप गई है, उस दुराशा रूपी सर्पणी ने पूरे संसार को खा लिया है, ढस लिया है, नष्ट कर दिया है। उसको मारिए, उसको नष्ट कीजिए, ताकि उसे तो उसकी तो एक ही दवा है, संतोष। यानी कि यदि आपके मन में किसी प्रकार की दुराशा आ गई, वो दुराशा आपके जीवन को नष्ट कर सकती है, वो सर्पणी की संज्ञा दी है। उसकी औषध, उसकी दवा है संतोष। ये गुरु मंत्र विचार, ये श्रेष्ठ मंत्र हैं, इनको अपने मन में विचारिए, क्योंकि संतोष ही, धैर्य ही सबसे बड़ी विपदा का समाधान है। कोई भी संकट आए, आप धैर्य से उसका सामना कीजिए, वो दूर हो जाए। ये संदेश दिया है कबीर ने। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं। आप देख रहे हो, ये निशान लगा दिया मैंने। देखो, कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। कहने मतलब हमें किसी के प्रति आशा नहीं लगानी चाहिए, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। एक चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की आपको इच्छा होने लगी। ये दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा एक सर्पणी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है, तो इस सापनी को मार डालो, अर्थात किसी से कुछ भी आशा मत रखो। इस आशा सर्पणी के विष प्रभाव से
रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है, एक श्रेष्ठ मंत्र, वह है संतोष स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। समझे। अब नेक्स्ट है लास्ट, तो कबीर का हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसको भी मैं बॉक्स के अंदर ले आता हूँ। समझे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा सब सुनाए के जग अपनो करी लेत। कागा मतलब कौवा, कठिन शब्द बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से रखना, देखना इसको। काको धन हरे, किसका धन हर लेता है। कोयल काको देत, काको यानी किसको, देना देती है। शब्द शब्द, सुना के जग यानी संसार, करिलेत कर लेती है। देखिए यहाँ जो कबीरदास जी है, उसने इसमें मधुर वाणी में व्यवहार करने का संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को हमेशा मधुर व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए उसने कोयल और कोए का उदाहरण दिया है। कह रहे हैं कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, कि कौवा जो होता है कर्कश एवं कटु वाणी बोलकर किसी का धन थोड़े ही हर लेता है, और कोयल जो है मीठी एवं मधुर वाणी बोलकर किसी को धन थोड़ी दे देती है। लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से मीठे शब्द सुनाकर पूरे संसार को अपना कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि कर्कश एवं कटुवाणी बोलने वाले कौवे रूपी जो कटुवादी जो लोग हैं, वो कटुवाणी बोलकर किसी का धन थोड़ी हर लेते हैं, और मधुर या मीठी वाणी बोलने वाले जो प्राणी है कोयल की तरह, वो मधुर वाणी बोलकर मीठी वाणी बोल किसी को धन थोड़ी दे देते हैं, लेकिन वो इन मधुर शब्दों से पूरे संसार को अपना बना लेते हैं, अपने हित में कर लेते हैं। तो यहाँ कबीर ने मधुर वाणी बोलने का संदेश दिया है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। आप देख रहे हो, कबीर कहते हैं कि लोग कोयल को बहुत प्यार करते हैं और कोयल से दूर रहना चाहते हैं। क्या कारण है ये? क्वेश्चन बन रहा है यहाँ। क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है? कर्कश एवं कटुवाणी बोलकर क्या कौवा किसी का धन छीन लेता है और कोयल किसी को धन दे दिया करती है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह केवल वाणी का अंतर है। कोयल की कर्कश काँकाओं किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे जगत की प्यारी बनी हुई है। सबका प्रिय बनना है तो कटु और अप्रिय मत बोलो, सदा मधुर वाणी का प्रयोग करो। इस तरह से कबीर ने संकेत दिया है, हमें अच्छा सद्व्यवहार करने का संकेत दिया है, संदेश दिया है। हमें इन्हीं पद्धतियों पर चलना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहला जो चैप्टर है संत वाणी का, जिसमें कबीर है, तुलसी है, कृपाराम खिड़िया है, जिसमें कबीर के हम सारे दोहे पढ़ चुके हैं। सारों का मैंने सरलात कर दिया है, व्याख्या कैसे करनी है वो बता दी है। फिर भी व्याख्या करके भी बतला देंगे आपको कि वो कैसे होगी। आप इस पाठ को पढ़िए। इसका PDF मैंने आप तक पहुंचा दिया है, भावार्थ करके भी पहुंचा दिया है। आप जितना पढ़ेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, उतना ही आपके लिए कार्य आसान होता हुआ जाएगा। साथ में आपका अपना जो चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।